क्योंकि हमेशा उन्होंने सनातन का विरोध किया है। अभी मैं तो इस बात को लेकर सोचा था कि कम से कम धन्यवाद प्रस्ताव इस बात का लेके आते कि 144 साल बाद महाकुंभ हुआ था, कितना व्यवस्थित तरीके से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपने तर्कसंगत विचारों और जनहितकारी दृष्टिकोण से प्रदेश की जनता को व्यापक लाभ पहुंचाने वाले विधायक श्री के सेन ने एक बार फिर अपनी दृढ़ सोच का परिचय दिया। आज उनके द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण शासकीय संकल्प को विधानसभा में सर्वसहमति से पारित किया गया। विधानसभा में अपने प्रभावशाली संबोधन के दौरान श्री के सेन ने कहा कि भगवान श्री राम समस्त देशवासियों के आराध्य हैं और 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का पुनः विराजमान होना हमारे लिए आस्था, श्रद्धा और गौरव का विषय है। लेकिन दुर्ग से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 18205 व वापसी गाड़ी संख्या 18206 का संचालन केवल सप्ताह में एक दिन होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री सेन ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि इस ट्रेन का परिचालन प्रतिदिन किया जाए, जिससे श्रद्धालुओं बिना किसी बाधा के अयोध्या दर्शन कर सकें। उनके इस महत्वपूर्ण मांग को विधानसभा के सभी सदस्यों ने समर्थन दिया और संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर भारत सरकार के रेल मंत्रालय को भेजने का निर्णय लिया गया। श्री के सेन के इस पहल से न केवल दुर्ग जिला बल्कि पूरे प्रदेश के श्रद्धालुओं और यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा। यह संकल्प धार्मिक आस्था, सुविधाजनक यात्रा और जन कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम आपको इस वीडियो में वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सेन द्वारा प्रस्तुत किए गए आशासकीय संकल्प की कुछ झलकियां दिखाने जा रहे हैं। श्री रिकेश सेन अपना संकल्प प्रस्तुत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि दुर्ग नौतनवा गाड़ी क्रमांक 18205 व वापसी गाड़ी क्रमांक 18206 वाया अयोध्या धाम का प्रतिदिन परिचालन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रथक प्रयासों से, केंद्र सरकार के प्रयासों से 500 साल बाद भगवान राम की वापसी उनके मंदिर पे हुई है और हम सब लोग अपने आराध्य देवता को मानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से अयोध्या के प्रति लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लगातार प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण कई प्रकार की दिक्कतें आ रही है, जिसमें सिर्फ एक मात्र गाड़ी है, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक 18205, जो सप्ताह में केवल एक दिन ही जाती है और इसके साथ एक ही दिन जो है सप्ताह में शनिवार को वापसी आती है, जो 18206 क्रमांक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से अभी तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मुझे तो लगा था जब ये प्रस्ताव संकल्प आएगा, जब ये संकल्प आएगा तो हमारे विपक्ष के साथी भी बैठे रहेंगे, लेकिन देखिए भगवान राम का आशीर्वाद ऐसे सनातन विरोधी ऐसे प्रस्ताव के समय वो है नहीं, क्योंकि हमेशा उन्होंने सनातन का विरोध किया है और ये सौभाग्य है कि ऐसे तो डेंगू बोलते हैं सनातन को। बिल्कुल इस्लाम में नहीं है। अरे मैं तो इस बात को लेकर सोचा था कि कम से कम धन्यवाद प्रस्ताव इस बात का लेके आते कि 144 साल बाद महाकुंभ हुआ था, इतना व्यवस्थित तरीके से। मैं इस बात का सोच रहा था कि वो विष्णुदेव साय जी की सरकार को धन्यवाद देंगे कि पहली सरकार है जो वहां पे जाकर प्रयागराज में इतनी अच्छी व्यवस्था छत्तीसगढ़ वासियों के लिए विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया, लेकिन वो सनातन विरोधी यहाँ पे नहीं है। मेरा निवेदन आपसे, ये सदन से निवेदन करता हूँ कि आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस विषय को, जो कि प्रतिदिन अयोध्या जाने के लिए ट्रेन चले, क्योंकि ये मामला केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। अतः मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि जन भावनाओं को के दृष्टि से देखते हुए आप सभी लोग सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजें और आप इस बात को मान के चलिए कि असुविधा होने के कारण, नहीं जाने के कारण कई लोग बाई रोड भी जाते हैं, कई लोग अपनी अपनी बस की सुविधाएं से जाते हैं, कई लोगों को कई ट्रेन बदलना पड़ता है। लेकिन अगर हम सीधी ट्रेन अगर अयोध्या तक अगर भेजते हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ा काम उन श्रद्धालुओं के लिए होगा, वो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए होगा।
जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस प्रकार से चाहे वो उज्जैन का कॉरिडोर हो, चाहे वो मथुरा का कॉरिडोर हो, चाहे वो जिस प्रकार से बनारस का कॉरिडोर हो या जिस प्रकार से अयोध्या का कॉरिडोर है, तो निश्चित रूप से इसमें श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी है, 66 करोड़ लोग अगर मान लो प्रयागराज में स्नान किए हैं तो उतने ही लोग दर्शन जो है ये बाकी जगह भी किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण ये दिक्कतें आ रही है। मेरा आपसे यही निवेदन है, पूरे सदन से हाथ जोड़ते हुए विनती है कि इस संकल्प को पारित करके सर्वसम्मति से केंद्र सरकार को भेजा जाए। इसमें मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि एक बड़ा विषय है, कभी कभी सरकारों के ध्यान में कोई विषय नहीं आ पाता है, लेकिन ऐसे विषय अगर छत्तीसगढ़ के सदन से जाएगा तो एक बड़ी पहल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जी बोलेंगे जी। माननीय अध्यक्ष जी, शासकीय संकल्प सूचना क्रमांक 6 के अधीन यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि दुर्ग नौतनवा गाड़ी क्रमांक 18205 और वापसी गाड़ी क्रमांक 18206 जो कि वाया अयोध्या धाम का प्रतिदिन परिचालन किया जाए। इस मांग पर जो शासकीय संकल्प माननीय रितेश सेन जी सदस्य ने लाया है, ये अपने आप में अद्भुत विषय। आपको क्या दिलाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने भाषा राम के दर्शन के लिए जो श्रवण कुमार की भूमिका निभा रही है, उसकी प्रतिपूर्ति के उपलक्ष्य में या उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस ट्रेन का परिचालन प्रतिदिन हो, यह आवश्यक है। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 550 साल की आध्यात्मिक गुलामी के बाद हम सबके भाषा राम ट्रेन यानी टाट से ठाट महल में पहुंचे और ऐसे अवसर पर छत्तीसगढ़ का जन जन उत्साह से लबरेज है और ऐसे समय वो अयोध्या दर्शन करना चाहता है। परंतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, उससे यह संख्या पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि लगभग एक ट्रेन में 800 के आसपास लाभार्थी दर्शनार्थी ही जा सकते हैं, जो मासिक तौर पर अगर 30 दिन लगातार चले तो 23-24 हजार लोग ही मासिक तौर पर दर्शन का लाभ ले सकते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ का जो जन है, जो अयोध्या धाम के भव्य दिव्य स्वरूप का भगवान राम लला के विग्रह स्वरूप का दर्शन करना चाहता है, जो श्याम रंग में बाल्यकाल की मूर्ति के रूप में स्थापित है, तो ऐसी छत्तीसगढ़ की जनता अपने भाषा राम का दर्शन करना चाहती है। मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को सर्वधर्म ध्वनिमत से सर्वसम्मति से पास करें, ताकि छत्तीसगढ़ के भगवान राम का जो ननिहाल है और जो भाषा का स्वरूप है, हम उसका विग्रह स्वरूप का दर्शन करके लाभ प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोलने मेरा एक निवेदन और था इसी पे माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये सदन प्रस्ताव को भेजेगा केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस विषय पे, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है, इस विषय पे आप खुद जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आप वार्तालाप करें और साथ में रेल मंत्री से भी, अध्यक्ष महोदय जी आप भी और माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी, क्योंकि ये बड़ा विषय है। आप ये निश्चित मानिए, जैसे ये पता चलेगा कि प्रतिदिन ये ट्रेन चल रही है तो छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल हो जाएगा और हर जगह से जय श्री राम के नारे गूंजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प प्रस्तुत हुआ।